हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं समझ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अपने दिल दिमाग से कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए क्या हाल चाल है आप सभी के गांव का। और यहाँ पे तो बहुत ही बारिश हो रही है गैस। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक कैसे आता है। तो गैस स्ट्राइक जैसे कि आप किसी दूसरे का कंटेंट डालते हैं तो स्ट्राइक आ जाता है। और स्ट्राइक आने का मतलब होता है कि जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें गलत वीडियो बना, मतलब जैसे कोई होता है कि गंदा गंदा वीडियो बनाता है तो उसमें स्ट्राइक आने का ज़्यादा संभावना होता है। और दूसरी बात होती है कि कंटेंट में किसी और का गंदा वीडियो या फिर किसी और का अदर या फिर से ला के ज्वाइन करके बनाया जाता है, उसमें स्ट्राइक आने का संभावना होता है। स्ट्राइक आने का मतलब होता है गाइस यही कि आप कंटेंट जैसे बना रहे हैं तो एकदम साफ़ सुथरा कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे कि कोई भी कंटेंट डालने से पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ या फिर बना रही हूँ तो उसको कितने लोग, बहुत सारे लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ मालूम नहीं कहाँ कहाँ तक वो वीडियो जाएगा और कहाँ कहाँ के लोग देखेंगे। शायद अपने माँ बाप भी दे सकते हैं, तो अपने माँ बाप भी देखते ही हैं शायद। तो ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए गाइस कि जैसे कि अपने घर वालों को भी शर्मिंदगी महसूस हो देखने के बाद। तो ऐसा साफ़ सुथरा वीडियो बनाना चाहिए। अगर ऐसा गंदा वीडियो बनाएंगे तो उसमें स्ट्राइक आने का संभावना होता है गाइस। तो गंदा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इससे स्ट्राइक आ जाता है। कॉपीराइट भी आता है। जैसे कॉपीराइट कैसे आता है, कॉपीराइट आने का मतलब इतना होता है गाइस कि जैसे कि हम किसी भी दूसरे का सॉन्ग यूज कर रहे हैं या फिर किसी मतलब बड़ा क्रिएटर है और हम वो वीडियो बनाता है, गाना, सॉन्ग, फिल्म सब कुछ भी मतलब बनाता है तो उसका हम लोग यूज करते हैं, अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं। उसका अगर सॉन्ग यूज करते हैं तो उस सॉन्ग पे आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट आने से मतलब ज़्यादा खास तौर से खास मतलब उस प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, लेकिन फिर भी कॉपीराइट आने की वजह से आपको पैसा नहीं मिलता है। कॉपीराइट का पैसा जो बनेगा, जो कुछ भी मुद्रा आता है, तो जो सॉन्ग जो गाया रहता है उसको, उसी गाने का पैसा उसको ही मिलेगा और अपने को कुछ नहीं मिलता है उसमें से। उसको कॉपीराइट बोलते हैं। और स्ट्राइक में जैसे गाइस कि हम किसी अन्य लोग का वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, तो जैसे पीछे से कोई बच्चा आ गया नग्न अवस्था में, जैसे कोई लड़का आया तो नग्न अवस्था में आ जाता है। अगर कोई लड़का या फिर बच्चा जैसे कपड़ा नहीं पहना हो, एकदम मतलब एकदम ही कपड़ा नहीं पहना हो, तो ऐसे में वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ऐसा वीडियो मतलब कि नहीं चलता है, उसमें भी स्ट्राइक आने का संभावना होता है। तो ऐसे वीडियो ना बनाएं कि स्ट्राइक आ जाए। और इसी को स्ट्राइक करते हैं गैस कि जैसे कि हम लोग गलत वीडियो बनाते हैं, गलत वीडियो का उपयोग करते हैं तो स्ट्राइक आता है। इसी चीज़ को स्ट्राइक बोला जाता है। और स्ट्राइक में मतलब जैसे कि 3 तरह की स्ट्राइक आती है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा गंदा वीडियो बनाने से, या फिर दूसरे किसी और का कंटेंट डालते हुए अपना उसमें कुछ भी आवाज़ या फिर कोई मिक्सिंग नहीं किया होगा उसका, उस पर आता है स्ट्राइक। तो गाइस हम लोग मतलब जैसे वीडियो बनाते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तभी वीडियो बनाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आता ही है स्ट्राइक। बड़े बड़े जैसे भी स्ट्राइक तो सब पे आ जाता है और सब पे मतलब नहीं आता। जैसा कि कोई ज़्यादा गंदा वीडियो बनाएगा उसी पे स्ट्राइक आ जाता है। और जैसे कभी मान लो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे किसी ने स्ट्राइक भेज दिया है और गलती से स्ट्राइक आ गया तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक को अप्लाई करके उसको हटवा सकते हैं। जैसे या फिर जिसने आपको दिया है कॉपीराइट या फिर कॉपीराइट क्लेम पे या फिर स्ट्राइक क्लेम, तो उसको कॉल करके आप हटवा सकते हैं। अगर हटवा सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं 3 महीने के बाद ही, 3 महीने के बाद या फिर 3 स्ट्राइक आने के बाद यूट्यूब मोनेटाइज होने से रुक जाता है, या फिर ज़्यादा 3 बार आता है अगर स्ट्राइक तो अपना चैनल डिलीट होने का भी संभावना होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समझिए और समझ के मेरे को कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ नया जानकारी दे सकूँ।